Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about criteria for similarity of triangles. जैसे कि हमने पहले बताया है कि सिमिलर होने के लिए दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल. तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है. वो हमने समझाया था, फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर. इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर ये सिमिलर हैं उसका मतलब ये होगा angle A, for example, if the similarity criterion is like this, triangle ABC is similar. This is symbol for similarity. Similar to triangle PQR. अगर ऐसा है, if the two triangles are similar, then that means angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा. और इसी तरीके से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा. दैट इज ए बी डिवाइड बाय पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर. सो सिमिलर होने के लिए तीन एंगल्स का इक्वल होना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है. तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, तीन एंगल्स और तीन साइड्स. तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं, SSS, SAS, ASA, RHS, वैसे ही सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. तो हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 3 एलिमेंट चाहिए होंगे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए. तो यहां पर भी 4 रूल हैं. एक है एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, SSS साइड 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 एंड SAS साइड एंगल साइड. हम एक एक करके उनको प्रूव भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. लेकिन साथ में जो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉरस्पॉन्डेंस, जो कि बहुत ही अहम है दोनों में, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी की बात हो चाहे वो सिमिलरिटी की बात हो, उसका ख्याल रखना होता है. जब भी आप सिमिलरिटी करो या कॉन्ग्रुएंसी करो, उसमें उस कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखो. तो हम पहला क्राइटेरिया एंगल 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 लेते हैं. These are not only criterions or rules, these are terms and we have to prove each term. जो भी ये क्राइटेरिया है हमें एज टर्म्स उनको प्रूव करना पड़ेगा. सबसे पहले है एंगल एंगल एंगल. सो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस: इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar. ये इसका स्टेटमेंट है. अगर दो ट्रायंगल्स में corresponding angles बराबर हैं, यानी कि हमारे पास जो गिवन होगा क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. ये गिवन है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट the corresponding sides of the two triangles are proportional or in the same ratio. That is AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AC divided by PR. ये हमें प्रूव करना होगा. और जब ये प्रूव हो गया, that means triangle ABC is similar to triangle PQR. So let's proceed. हमारे पास गिवन है एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R. ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AB डिवाइड बाय PQ
इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PR, एंड हेंस साथ में हमें ये भी प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यानी कि ये प्रूव हो गया, दैट मीन्स ये सिमिलर है। हम इसमें क्या करते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्योंकि हमने एक ट्रायंगल छोटी ली है थोड़ी सी, एक उससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक 2 पॉइंट्स, वी विल कट दिस PQ हियर, फॉर एग्जांपल PS and PT from PR. We will cut PS from PQ and PT from PR. But how much? ये कितना हमें लेना है? Such that PS should be equal to AB and PT should be equal to AC. ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी है. Cut PS equal to AB and PT equal to AC and PT equal to AC, and then join ST. फिर हमें क्या करना है, ST को ज्वाइन करना है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन जो हमें यहां पर करनी है. PS हमें इसमें से काटना है, या हमें पॉइंट S लेना है सच दैट PS इज इक्वल टू AB, और यहां पर पॉइंट T लेना है सच दैट PT इज इक्वल टू AC. नाउ प्रूव. अब जब हमने ये कंस्ट्रक्शन इसमें की, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से एक चीज होगी, ये जो यहां पर एक और ट्रायंगल फॉर्म होगी PST. अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे? बिकॉज देखो, सबसे पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्शन में की, AB इज इक्वल टू PS, AC इज इक्वल टू PT, साथ में जो गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहां पर आपको जरूरत नहीं है वो प्रूव करने की, आप डायरेक्ट लिख सकते हो. हियर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हियर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PST. सिर्फ आप रूल मेंशन करोगे यहां पर बाय SAS congruency rule. साइड एंगल साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर. ठीक है, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट मीन्स बाय CPCT द अदर पार्ट्स, दैट इज एंगल B will be equal to angle PST, angle C will be equal to angle PTS. This implies angle B is equal to angle PST and angle C is equal to angle PTS. This is by CPCT. These are corresponding parts of congruent triangles. क्योंकि हमने अभी ये प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो एंगल और ये दो एंगल बराबर हो. ठीक है, क्लियर? अब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है. ओके, नाउ अब जो गिवन है जरा उस पर नजर डालो, क्योंकि हमारे पास एंगल B एंगल Q के बराबर है, और यहां पर हमने एंगल B एंगल PST के बराबर प्रूव किया है. Also we have given angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. ये गिवन है, और यहां पर हमने प्रूव किया है एंगल B is equal to angle PST, एंगल C is equal to angle PTS. That means एंगल Q जो है एंगल PST के बराबर होगा, एंगल R जो है एंगल PTS के बराबर. From here this implies angle PTS is equal to angle Q, angle PTS is equal to angle Q, and angle PST is equal to angle Q, and angle PTS is equal to angle R. Angle PTS is equal to angle R. तो PST is equal to Q and PTS is equal to angle R. अब जरा ये हमने प्रूव किया, अब इन पे जरा नजर डालते हैं.
ये एंगल पीएसटी और एंगल क्यू, एंगल पीएसटी ये रहा, एंगल क्यू ये रहा, एंगल पीटीएस ये रहा और एंगल आर ये रहा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब ये कौन से एंगल्स हैं? आपने शायद 7th में 6th में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, फिर 9th में भी पढ़ा है। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये बराबर है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं then the line segments or lines are parallel. That means ST is parallel to QR. This implies ST is parallel to QR. ये इसके पैरेलल होगा। ओके, अब जब ये इसके पैरेलल है, आपको फिर याद आएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है? If a line segment joins two sides and is parallel to third side, then the two sides are divided in the same ratio. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दो साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। दिस इंप्लाइज, अब ये रेशियो कैसे हमें चाहिए और कैसे हम लेंगे? ये रेशियो तो ये भी है PS डिवाइड बाय SQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाय TR, या मैंने जैसे उसमें बताया था उस लेक्चर में कि हम ये ऐसे भी ले सकते हैं, PS डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाय PR। हमारी मर्जी है ये हम रेशियो कैसे लें, रेशियो ये भी है, रेशियो वो भी है। तो हम लिखेंगे PS divided by PQ, PS divided by PQ is equal to PT divided by PR, PT divided by PR। हमने यहां पर क्या यूज किया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। PS divided by PQ is equal to PT divided by PR। Okay, now replacing the values of PS and PT, PS AB के बराबर है और PT AC के बराबर है। This implies you can write here AB divided by PQ, PS की जगह AB, क्योंकि PS AB के बराबर है और PT AC के बराबर है, सो AC divided by PR। आपको क्या मिला यहाँ पर? AB divided by PQ is equal to AC divided by PR, यानी कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब जब ये दो साइड्स का रेशियो बराबर है, दैट मीन्स तीसरे साइड का भी बराबर होगा। वो कैसे? अगर हम ये कॉन्स्ट्रक्शन ऐसे नहीं ऐसे करते, इस तरीके से, या इस तरीके से, तब ये साइड आता है। तो यू कैन राइट सिमिलरली AB डिवाइड बाय PQ विल बी इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। ओके, जैसे AB डिवाइड बाय PQ AC डिवाइड बाय PR के बराबर निकला, वैसे ही अगर हम ये ऐसे ये करते कॉन्स्ट्रक्शन, ये जो ST हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट डाला, अगर हम ऐसे डालते तो ये आता है AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। सो दैट मीन्स तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है। AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR। तो तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है, ये हमें प्रूव भी करना है। एंड हेंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. This is the first criteria, that is angle, angle, angle. If the corresponding angles of two triangles are equal, then their sides are proportional and hence the triangles are similar. और ये हमने प्रूव किया है। That's all. Thank you.